हेलो बच्चों, मैं सुनीता एसटीएस विद्यापीठ से। एसटीएस विद्यापीठ ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके हिंदी के सब्जेक्ट में हिंदी के विषय में आज हम सीखेंगे वर्ण ग के बारे में। किसके बारे में? वर्ण ग के बारे में। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने वर्ण ख के बारे में सीखा था, ख से खरगोश वाला ख। आज हम सीखेंगे वर्ण ग के बारे में, ग से गमला वाला ग। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और लास्ट में एक छोटी सी कविता है, हम उसे भी सीखेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। ये कौन सा वर्ण है बच्चों? ये है वर्ण ग। कौन सा अक्षर है ये? ये है ग। ग से गमला। क्या है ये? ग म ला, गमला। ग से गमला। बच्चों, गमला किसे कहते हैं? गमला हम उसे कहते हैं जिसमें जो एक मिट्टी का बर्तन घड़े जैसा बना होता है, उसमें लोग मिट्टी डालकर फूल के बीज डाल देते हैं और ऐसे ऐसे फूलों के पौधे जो हैं उसमें बड़े होते हैं और बहुत ही सुंदर होते हैं। तो इन्हीं छोटे छोटे मटकों को जिनमें पौधे लगे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? गमला। क्या कहते हैं? गमला। जो फूलों के और छोटे छोटे पेड़ों के जो ऐसे मटके होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? गमला। ठीक है, तो ये क्या है? ग से गमला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले शब्दों की तरफ। ग से गाजर। गा ज र। क्या है ये बच्चों? ये है गाजर। गाजर आपको पता ही होगा, आपके घर में अक्सर इसकी सब्जियों के साथ ये आपके मम्मी पापा लेकर आते होंगे। बच्चों, गाजर हमारे लिए बहुत अच्छा है, हमारी सेहत के लिए, हमारी आँखों के लिए बहुत ही अच्छा है। और पिछले वीडियो में हमने खरगोश के बारे में पढ़ा था और मैंने बताया था कि खरगोश को भी गाजर बहुत पसंद होते हैं। तो बच्चों, ये बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए। तो आप कभी भी आपके घर में यह आए तो आप इसे ज़रूर खाएं, क्योंकि यह आपके सेहत को अच्छा बनाता है, आपकी आँखों की रोशनी को बढ़ाता है। ठीक है बच्चों, तो ये कौन सी सब्जी है? ये है गाजर। ठीक है, ग से गाजर। ग से गाय। ये क्या है बच्चों? ये है गाय। गाय। आपने अपने घर में या फिर घर के अगल बगल में गाय ज़रूर देखा होगा। गाय होती हैं, भैंसें होती हैं, बकरियां होती हैं। तो ये लोग जो है पालतू पशुओं को पालते हैं। तो गाय भी एक क्या है? पालतू पशु है, जो लोग अपने घर में गाय को पालते हैं। इन्हें पालतू पशु कहते हैं। लोग अपने घरों में इन पशुओं को पालते हैं, इनसे उन्हें दूध मिलता है और भी बहुत सारे इनके उपयोग होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने गाय के बारे में भी आज सीखा। गाय क्या है? एक पालतू पशु है और गाय से दूध मिलता है। ग से गाय। क्या है? ग से गाय। और गाय बच्चों कई रंग की भी होती हैं, जैसे कई सफ़ेद होती हैं, भूरी होती हैं, काली होती हैं और एक ही साथ कई रंगों की भी होती हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला है ग से गुलाब। गुलाब। यह कौन सा फूल है बच्चों? यह है गुलाब। फूलों में यह जो फूल है यहाँ पर दिया गया है, इसे हम कहते हैं गुलाब। ठीक है बच्चों, गुलाब एक बहुत ही सुंदर फूल होता है। ये कली में होता है तो भी बहुत सुंदर लगता है और जब खिल जाता है तो भी बहुत सुंदर लगता है। और यह भी कई रंगों का होता है, जैसे यह भी गुलाबी रंग का होता है, लाल रंग का होता है और सफ़ेद रंग का भी होता है। तो बच्चों, यह बहुत ही सुंदर फूल होता है, इसे हम क्या कहते हैं? गुलाब। और इंग्लिश में हम इसे कहते हैं रोज़। क्या कहते हैं? रोज़। ठीक है, फूल को इंग्लिश में कहते हैं फ्लावर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है गुलाब। ग से गुलाब। क्या है ये? ग से गुलाब। तो बच्चों, हमने इन शब्दों को पढ़ लिया है। चलिए एक बार फिर से अच्छे से दोहरा लेते हैं। ग से गमला। क्या है ये? ग से
गमला। ग से गाजर। क्या है ये? गाजर। ग से गाय। क्या है? गाय। ग से गुलाब। कौन सा फूल है ये? ये है गुलाब। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नीचे की तरफ, जहाँ एक छोटी सी कविता और बहुत ही अच्छी सी कविता हमारे लिए यहाँ पर लिखी गई है। तो देखिए बच्चों, ये रही आपकी आज की कविता जो कि वर्ण ग में है। तो चलिए हम पहले इसे पढ़ लेंगे, फिर इसे अच्छे से एक कविता की तरह बोलेंगे। यह कविता जो है गमले के लिए बनाई गई है। यह कविता किसके लिए है? गमले के लिए। देखिए यहाँ कितना सुंदर गमला है बच्चों। ये पौधे ये इसके अंदर उगे हुए हैं, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी भरा होता है और इन फूलों के बीज डालने पर और पानी समय समय से डालते रहने पर यह फूल और फल जो भी होते हैं इस तरीके से सुंदर तरीके से उसी में से उगते हैं। ठीक है बच्चों, आप भी ऐसे पौधे बनाने की ज़रूर कोशिश करिएगा और उनके गमलों को अच्छे से कलर करके खूब सुंदर तरीके से भी आप अपने घर में रख के सजा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम कविता पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं। माली आया, माली आया, गमला लाया, गमला लाया, उसमें पौधा नया लगाया, उसमें पौधा नया लगाया। चलिए बच्चों अब अच्छे से इसे पढ़ लेते हैं। माली आया, गमला लाया, उसमें पौधा नया लगाया। बच्चों इस कविता में क्या कहा गया है कि माली आप जानते हैं क्या होता है? जो फुलवारी में फूलों और पौधों को रोपता है, सींचता है, उनकी देखभाल करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? माली कहते हैं। जैसे कभी कोई पेड़ बिन चाहे रूप से बड़े हो जाते तो उन्हें काटना, उन्हें सुंदर आकार देना और जो फूल पत्ते मुरझा रहे हों उन्हें पानी देना, उन्हें ठीक करना, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? जो उनकी रखवाली करता है फूलों और फलों की, जो उन्हें सुंदर बनाते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? माली। ठीक है बच्चों, माली आया, गमला लाया, यानी माली आया है और पौधे उगाने के लिए गमला ये वाला लेकर आया है। उसमें पौधा नया लगाया, यानी माली जो है यह खाली गमला लेकर आया है और उसके अंदर नया पौधा लगा रहा है। ठीक है बच्चों, माली गमला लेकर आया है और उसमें नया पौधा लगा रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इसे। अब एक बार हम इसे कविता की तरह अच्छे से पढ़ लेते हैं। माली आया, माली आया, माली आया, गमला लाया, माली आया, गमला लाया, उसमें पौधा नया लगाया, उसमें पौधा नया लगाया। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको इसमें बहुत मज़ा आया होगा पढ़ने में इस कविता को, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी कविता है। तो आप लोग घर पर इस कविता को बहुत ही अच्छे तरीके से गाकर सीख सकते हैं और बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन वर्ड्स को, इन शब्दों को आप ज़रूर पढ़िएगा और इन्हें जैसे मैंने समझाया है ज़रूर समझिएगा। ओके बच्चों, तो मिलते हैं अगले वर्ण के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।